बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे है, जो कि फ़र्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 9 है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के लफ्ज़ के मतलब जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो लफ्ज़ है वो असल में 3 ग्रीक वर्ड्स जो कि ट्राई, कोनी और मेट्रोन से मिलकर बना है। इनका जो मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब है 3, गोनी का मतलब है एंगल और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री के लफ्ज़ से ये ज़ाहिर है कि ये 3 एंगल्स की पैमाइश है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि 3 एंगल्स की पैमाइश करना। अब हम एंगल को मज़ीद जानते हैं कि एंगल क्या चीज़ होती है। एंगल जो है वो 2 रेज से मिलकर बनता है, जिसमें एक रे को हम इनिशियल साइड या इनिशियल रे कहते हैं और दूसरी को टर्मिनल साइड कहते हैं। और एंगल वहाँ पे बनेगा जो उन दोनों रेज का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो एंगल को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, 2 रेज with a common starting point form an angle. जी स्टूडेंट, आपको पता लग गया कि एंगल क्या चीज़ होती है। अब हम पढ़ते हैं कि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कब हो सकता है। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का पॉजिटिव या नेगेटिव होना उसकी रोटेशन पे डिपेंड करता है कि एंगल की रोटेशन क्या है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एंगल असल में 2 रेज से मिलकर बनता है, जो उनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है, उससे एक रे ये है और दूसरी रे अगर इस तरह से निकल रही है, तो ये जो इन दोनों रे का ये जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे एक एंगल बन रहा है और एंगल का हम नाम रख लेते हैं अल्फ़ा। ये जो नीचे वाली रे है इसको हम पढ़ेंगे इनिशियल साइड, और ये जो दूसरी रे है इसको पढ़ेंगे टर्मिनल साइड। अब ये आपने देखा कि ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, मतलब जो एंगल की रोटेशन है वो ऊपर की जानब है, और ये जो रोटेशन है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कह सकते हैं कि ये जो इसकी रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज में है। तो एंगल पॉजिटिव तब होगा जब एंगल की जो रोटेशन है वो इन दी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, तो एंगल पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव एंगल की तरफ आते हैं। अगर ये हमारे पास एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से एक रे इसकी ये निकल रही है और दूसरी रे ये निकल रही है, तो हमारी इनिशियल जो रे थी वो ये थी, ये इनिशियल साइड है, और ये जो दूसरी साइड है ये होगी टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल साइड है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये अगर हम कह लें कि ये एंगल बीटा है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, तो एंगल की जो रोटेशन है वो नीचे की जानिब है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन में है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल जो होगा वो नेगेटिव एंगल होगा। इसके बाद है कि मेजरमेंट्स फॉर एंगल।
measurements for angle. एंगल को जो है वो मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम है। एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसमें हमने एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में डिनोट करना होता है। इसके बाद दूसरा सिस्टम हम बाद में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम को मज़ीद जो है वो समझने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसकी हेल्प लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो हमारी इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड है ये वाली, यहाँ पे एंगल स्टार्टिंग में होगा 0 डिग्री का, और ये जो बिल्कुल सीधी रे आ रही है यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। इसी तरह से ये जो रे है यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का, और बिल्कुल आगे 90 मज़ीद इसमें प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री का। 270 से आगे ये मज़ीद जाएगा 360 डिग्री पे। मतलब 0 डिग्री से शुरू हुए और 360 पे आके इसका एंड हुआ है, तो ये एक कंप्लीट रोटेशन बन लिया। तो कंप्लीट रोटेशन पे जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा। पहले क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। जो वन रोटेशन होती है ये इक्वल होती है 360 डिग्री के, और 1 डिग्री ये इक्वल होगा 60 मिनट की। एक डैश होगी तो उसको हम मिनट पढ़ेंगे। इसी तरह से 1 मिनट ये इक्वल होगा 60 सेकंड के। डबल डैश होगी तो उसको हम सेकंड पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम इसको हम रेडियन भी कहते हैं, रेडियंस। एंगल को जो है मेजर करने का जो दूसरा सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। इसका इस तरह से जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है कि रेडियन इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल। रेडियन इज़ द measurement of angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of circle
radius of circle and is denoted by 1 radian. जी इस डेफिनेशन को मज़ीद समझने के लिए हम एक सर्कल ड्रा करते हैं जी। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। सेंटर से जो बाउंड्री तक डिस्टेंस होगा इसको हम रेडियस कहेंगे कि ये सर्कल का रेडियस है। अब ये एक और रे लें इसी साइड से, इसी कॉमन पॉइंट से। अगर फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास एक दूसरी जो रे है और ये भी इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो ये भी रेडियस के बराबर ही होगा। और ये जो पॉइंट है अगर इसको हम ओ का नाम दें और इस पॉइंट को ए का नाम दे लें और इस पॉइंट को बी का नाम दे लें, तो अब ये जो हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस बन रहा है, अगर ये ए और बी का डिस्टेंस रेडियस आर के बराबर आ जाए तो ये जो लेंथ है ए बी, इसको हम आर्क लेंथ पढ़ते हैं जी। और ये किसके बराबर होगी? 1 रेडियन के। मतलब ये जो हमारे पास एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है जी ए ओ बी, ये बराबर होगा 1 रेडियन के। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा थोड़ा 9th चैप्टर शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन था थोड़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 9.1 का आगाज़ करेंगे। जिसको हमारी वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।